चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का होगा, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होगा, यानी कि BBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ना, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है आपके एग्जाम में इस बार। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन है, जिसमें टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 9th वालों के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में होगा, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दी जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला निर्देश है कि सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करने की फुल कोशिश करना है। सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि अनिवार्य है यानी करना ही करना होंगे आपके लिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, जिसमें कि थर्ड वाला है प्रश्न क्रमांक 5 से 22 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, इनके विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना होगा, इसमें कि यानी शब्द सीमा आपकी 30 शब्द होना चाहिए, मिनिमम 30 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। छठा है प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होगा। सातवां है प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों में देना होगा। आठवां है प्रश्न क्रमांक 20 से 22 में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 150 शब्दों में देना होगा। जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 भी आ चुका है यहाँ सामने, मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको उत्तर यानी सही उत्तर छांट कर लिखना होगा। यानी कि समझिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें से आपको एक विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो कि सही होगा वही आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें कि वैकल्पिक हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि पानी की अवस्थाएं होती हैं, यानी कि जो पानी की अवस्थाएं होती हैं वह कितनी होती हैं। क्या पानी की अवस्थाएं 2 होती हैं? नहीं दोस्तों। क्या 3 होती हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। यानी जो पानी की अवस्थाएं होती हैं वह 3 है, यानी कि पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी कि जो पानी होता है वह ठोस अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव्य में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। ठोस का यानी कि उदाहरण क्या होता है? ठोस का यानी कि जो बर्फ होता है वह, यानी कि बर्फ जो ठोस होता है यानी कि जमा हुआ होता है, तो वह बर्फ की अवस्था में पाया जाता है, यानी कि वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। सेकंड वाला है द्रव, यानी कि पानी जो जल होता है, यानी कि जो द्रव होता है जिसे हम पीते हैं तो वह द्रव की ही अवस्था होती है। थर्ड होता है यानी गैस, जो कि भाप के रूप में होता है, तो यानी कि तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। क्वेश्चन सेकंड है कि समांगी मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें यानी कि विलय और प्लस विलायक अच्छी तरीके से घुल जाएं, जिसमें कि वह अपने अपने गुणों को खो दें और अच्छी तरीके से घुल जाएं और एक नया यानी कि नया विलयन तैयार करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि विलयन आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट है कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। यानी जो पोटेशियम होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? वह के होता है। के किस लिए होता है? यानी कैलियम। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आप यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि एन किसका रासायनिक प्रतीक होता है? तो एन आपका होता है नाइट्रोजन का, एस सल्फर का होता है और एन आपका सोडियम का होता है। आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसका आणविक अधिकमान यानी आणविक द्रव्यमान अधिकतम होगा? क्या H2O का होगा, फिर O2 का होगा, या फिर CO2 का होगा, या फिर CH4 का होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, यानी CH4 का आपका आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है? यह क्वेश्चन सेकंड को देखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन सेकंड आ चुका है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है कि सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो आपके सामने यानी कि दी जा रहे हैं उसे उसमें से आपको छांटना होगा। यानी क्वेश्चन में पहला वाला है, क्वेश्चन सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल लगता है, यानी जो दो पिंड होती हैं उनके बीच जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जी फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार न्यूटन के बराबर होता है। फ्रेंड्स, जो 1 किलोग्राम भार होता है वह पृथ्वी पर 9.8 यानी 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो आपको सभी जानते होंगे कि पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक दोलन में लिया गया समय यानी कि जो एक दोलन होता है यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर एक दोलन होता है, यानी एक दोलन कंप्लीट होता है। तो एक दोलन में लिया गया समय आपका क्या कहलाता है, क्या आवृत्ति कहलाता है? नहीं दोस्तों, दोलन काल कहलाता है। इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य या फिर पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, यहाँ पर बात हो रही है पराश्रव्य यानी कि जिससे हम सुनकर बहरे भी हो सकते हैं, तो वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी, यानी कि 20,000 हर्ट्ज, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती है कि यानी अपश्रव्य यानी कि जिसे हम नहीं सुन सकते, यानी कि कितनी ही तेज बोले, यानी कि जब यहाँ पर 20,000 यानी 20 हर्ट्ज से कम होती तो आप यहाँ पर लिख सकते थे 20,000 से, यानी 20,000 हर्ट्ज से कम चलते हैं। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला भी देते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी मोस्ट है, बार बार आता है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन थर्ड आपका क्या कह रहा है, सही जोड़ी बनाई, यानी कि आपको मिलान करना होगा, मैच द कॉलम, यानी कि आपको सही मिलान करना होगा। क्वेश्चन थर्ड है सही मिलान करना है। एड्स क्या होता है, यानी कि जो एड्स होता है वह किसके द्वारा फैलता है, तो आपको पता होगा एड्स यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है, यानी कि विषाणु द्वारा फैलता है। इसलिए आपका यहाँ पर यानी कि ई वाले पर चला जाएगा। टीबी क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे टीबी एक तपेदिक रोग है। तपेदिक रोग किससे फैलता है, तो आप सभी जानते होंगे तपेदिक रोग यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलता है। त्वचा रोग कैसे फैलता है, तो आपको पता होगा जैसे कि दाद, खाज, खुजली वगैरह वगैरह ये सभी रोग हो जाते हैं त्वचा में, तो आपका यह फंगस यानी कि कवक द्वारा फैलता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो आप सभी जानते होंगे गतिज ऊर्जा एम यानी 1/2 mv² जूल होती है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड पर चला जाएगा। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि शक्ति को हम वाट से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपका विकल्प सी पर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट है, बार बार आता है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोस्ट है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है वह उसका ऐसा ही मात्रक होता है आपका, यानी कि क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे, यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, यानी गुरुत्व न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे 1 किलोवाट घंटा में आपके 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, यानी कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। यह किस तरीके से होता है, तो आप सभी जानते होंगे 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे 1000 वाट होते हैं। तो 1000 वाट होते हैं तो 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं, तो आप सभी जानते होंगे 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी 60 यानी 600 होती हैं। तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी CFC का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, वह आपका O3 होता है, यानी कि O3 आपका यहाँ पर आ जाएगा निकल कर। क्वेश्चन 4 है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना रहता है, तो आप सभी जानते होंगे चंद्रमा की सतह होती है उस पर तापमान कितना रहता है। आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 भी मोस्ट है कि ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण आपको देना होगा, यानी जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एक उदाहरण कौन सा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए CO2 यानी CH2 लिख दीजिए या फिर CH4 लिख दीजिए, आप कोई सा भी लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 आपका मोस्ट है, बार बार आता है, लगभग हर साल आ रहा है। एक परमाणु को नग्न आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है, तो आप सभी जानते होंगे एक परमाणु जो कि बहुत ही अल्पतम यानी कि बहुत ही जितना आप सोच सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए यानी जब इतना छोटा होगा तो हम उसे कैसे देख सकते हैं, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं। तो ये जब इतनी छोटी चीज़ है तो उसे हम कैसे देख सकते हैं, तो इसलिए हम उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अगर परमाणु की बात होती है, अगर यहाँ पर बात होती है कि परमाणु के कणों को, यानी परमाणु जो 3 कणों से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर उसकी बात होती तो उसे तो हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते, तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। इसलिए आपका जवाब क्या आना चाहिए, इस तरीके से हम इसे नहीं दे सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो वाला भी क्वेश्चन करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को आपको परिभाषित करना है, यानी जो परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है उसका आपको परिभाषित करना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, यह क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है कि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान आपका 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होती हैं, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, यानी कि आपका यानी कि 2 प्रोटॉन है तो 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। चलते हैं अथवा वाली क्वेश्चन की तरफ से, यानी संभारित किसे कह जाते हैं, यानी संभारित को आपको परिभाषित करना है, संभारित क्या कहलाता है आपको बताना होगा। क्वेश्चन 7 भी मोस्ट है, रेखित पेशी का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फ्रेंड, जो रेखित पेशी होती है वह किस तरीके से बनती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेखित पेशी होती है वह किस तरीके से बनती है, तो वह इस तरीके से बनती है, यानी इस तरीके से आपकी रेखित पेशी बनती है। तो इस तरीके से आप यानी कि बना दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, यानी कि आपको केवल और केवल रेखित पेशी का आपको सिर्फ और सिर्फ आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं, तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फ्रेंड, जो तंत्रिका कोशिका होती है वह इस प्रकार से होती है,
मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके से आपकी यानी तंत्रिका कोशिका होती है तो जो कि यानी कि जो बनती है वह इस तरीके से बन जाती है, यानी इस तरीके से बन जाती है। आपने ये देखा होगा और आपने ये सुना भी होगा, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनिरा जगत के 2 प्रमुख लक्षण आपको लिखना होगा, यानी मोनिरा जगत जो होता है उसके 2 प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं आपको यह समझाना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा फ्रेंड्स। यह आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि मेढक को एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग में क्यों रखा गया है। फ्रेंड्स जो मेढक होता है यानी कि मेढक होता है उसे हम एम्फीबिया यानी कि एम्फीबिया उभयचर यानी कि उभयचर वर्ग में ही क्यों रखते हैं, तो वह इसलिए रखते हैं क्योंकि वह पानी पर भी रह सकता है, यानी कि पानी में भी रह सकता है, और वह स्थल यानी ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है, इसलिए हम उसे एम्फीबिया यानी कि एम्फीबिया उभयचर वर्ग में रखते हैं। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नए वाला क्वेश्चन है कि वल क्या है, यानी कि वल क्या है, वल का सही मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे। यानी एक वस्तु को यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया हमने, तो जो कार्य हम करते हैं, जो हम यानी कि कार्य करते हैं तो उसे हम वल द्वारा करते हैं, यानी वल करते हैं, यानी कि वह कार्य करते हैं, तो इस तरीके से आपका वल हो जाएगा। तो वल का जो सही मात्रक होता है वह आपका न्यूटन होता है, यानी कि न्यूटन आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। रेखीय यानी सरल रेखीय गति को आपको परिभाषित करना होगा, यानी सरल रेखीय गति क्या होती है आपको इसको परिभाषित करना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी भी पदार्थ की अवस्था यानी किसी भी पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ है की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, यानी कि तापमान स्थिर ही क्यों रहता है, यानी कि वह चेंज क्यों रहता है, चेंज क्यों नहीं होता बल्कि तापमान उसका स्थिर ही क्यों रहता है। तो इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। तो वाले भी क्वेश्चन देते हैं, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए, तो आप सभी जानते होंगे गर्मियों में हम सूती प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इसलिए हम गर्मियों में हमें यानी कि सूती कपड़े पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, संक्रामक रोग फैलने की 3 विधियां आपको बताना होगी, यानी संक्रामक जो रोग होते हैं वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से यानी कि फैल जाते हैं, यानी कि विषाणु के कारण फैलते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। यानी संक्रामक जो रोग होते हैं, मान लो किसी व्यक्ति को रुमाल यानी कि जुकाम हो गया, अगर उसने रुमाल का उपयोग नहीं किया तो सामने वाले व्यक्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो उसके संपर्क में आएगा तो उससे भी जुकाम हो सकता है और खांसी भी इस तरीके से हो सकती है। फिलहाल के आपका संक्रामक रोग फैलने की आपको 3 विधियां लिखना होगी, यानी कि आप खुद भी ले सकते हो। तो अथवा भी क्वेश्चन देते हैं, प्रतिरक्षीकरण क्या होती है, यानी जो प्रतिरक्षीकरण होता है वह क्या होता है आपको समझाना होगा, यानी एक्सप्लेन में आपको बताना होगा, यानी विस्तार के साथ बताना होगा। क्वेश्चन 12 भी आपका मोस्ट है कि ध्वनि तरंगों की यांत्रिक को यानी ध्वनि तरंगों यानी ध्वनि की तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। तो आपको सभी जानते होंगे कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि इस प्रकार से आपकी ध्वनि तरंगे चलती हैं। अगर यहाँ पर बात होती कि ध्वनि तरंगे इस तरीके से चलती हैं तो नहीं चलती हैं, ध्वनि जो तरंगे होती हैं वह इस तरीके से चलती हैं, इसलिए हम इसे यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। अथवा भी क्वेश्चन चलते हैं कि सोनार के 3 उपयोग आपको लिखना होगा। तो एक उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जब भी समुद्र में कोई भी जहाज या फिर कोई भी चीज़ या डूब जाती है तो उसे निकालने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। वह इसलिए करते हैं क्योंकि सोनार एक ऐसा यंत्र है जो कि समुद्र में डूबी हुई चीज़ों को पता लगाता है, इसलिए आपका जवाब यानी कि यह आ जाएगा निकल कर। अथवा भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 13 मोस्ट है कि बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहायता आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा भी क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में आपको विद्यमान तत्वों के आपको नाम लिखना होगा, यानी जल में कौन कौन से विद्यमान तत्व हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जल यानी कि जल 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H2 होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और यानी कि ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें 2 विद्यमान तत्व होते हैं। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, तो पोटेशियम सल्फेट मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से होगा आपका। तो पोटेशियम सल्फेट का पहले तो आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। K2SO4 होता है, आप सभी जानते हैं K2SO4 आपका पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसमें पोटेशियम होता है, सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है, इसमें 3 तत्व होते हैं। क्वेश्चन में 3rd वाला है मोस्ट है कि मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड में होता है, तो इसमें मैग्नीशियम होता है और इसमें क्लोरीन 2 यानी कि 2 इसमें मूल तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि वायुमंडल, यहाँ पर बात हो रही है कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। तो आप सभी जानते होंगे कि वायुमंडल यानी कि जैसे कि आप मान लो आपको यानी कि बुखार आ गया या फिर कुछ भी हो गया तो आपको कंबल की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। यानी कंबल की जब आपको ठंड लगती है या फिर कुछ भी होता है तो आपको कंबल की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ही हमें यानी कि जो
जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे बचाने के लिए हमारा वायुमंडल हमारा यानी कंबल की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसे बना कर लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन यानी कि आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का था। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र को आपको समझाना होगा, यानी किस तरीके से ऑक्सीजन चक्र चल रहा है आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 15 है कि मिश्रण एवं यौगिक में आपको 4 अंतर बताना होगा, यानी मिश्रण किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं आपको अंतर बताना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं निलंबन और कोलाइड में आपको 4 अंतर बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 16 है, या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को आपको व्यक्त करना है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है 1/2 m² जूल होती है आपकी गतिज ऊर्जा। अथवा वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान को के पिंड की स्थितिज ऊर्जा को आपको व्यंजक स्थापित करना होगा, यानी कि आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन 17 है, कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर यानी पृथ्वी पर बाहर होता है वह 1/6 गुना क्यों होता है। तो आप सभी जानते होंगे, यानी जो उसका जो यानी वायुमंडल यानी उसका जो वातावरण होता है वह 1/6 गुना के आधार पर होता है। आर्किमिडीज का आपको सिद्धांत बताना होगा। स्थनीय वर्ग की आपको 4 लक्षण लिखना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं